हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर पाइथन लॉगिन सिस्टम प्रोजेक्ट के पार्ट 2 में। पिछले पार्ट में हमने एक सिंपल लॉगिन सिस्टम बनाया था इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करके। ठीक है, एक ही यूज़र का यूज़र नेम और पासवर्ड हार्ड कोडेड था, लेकिन रियल लाइफ सिस्टम में मल्टीपल यूज़र होते हैं, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाइथन की जो डिक्शनरी है उसको यूज़ करके मल्टीपल जो यूजर्स है उसको ऐड करके एक लॉगिन सिस्टम बना सकते हैं। ठीक है, तो वही वीडियो मैं यहाँ पर बनाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले तो कुछ बातें आप लोगों को बता देता हूँ कि पाइथन डिक्शनरी एक डेटा स्ट्रक्चर है जो की वैल्यू पेयर्स स्टोर करता है। हम यूज़र नेम को की और पासवर्ड को वैल्यू के रूप में स्टोर करेंगे। फिर जब यूज़र लॉगिन करेगा हम चेक करेंगे यूज़र नेम डिक्शनरी में है या नहीं। अगर है तो पासवर्ड मैच करते हैं या नहीं। मतलब डिक्शनरी के अंदर हम लोग यूज़र नेम और पासवर्ड दे देंगे, उसके बाद वहाँ पर वो रीचेक करेगा जैसे कि वही हमारा एक डेटाबेस है जो एक्चुअल रियल प्रोजेक्ट में रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही डेटा स्टोर होता है। तो उसके लिए हम यहाँ पर डिक्शनरी का यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक टू एडवांस जा रहे हैं हम लोग, तो इसलिए धीरे धीरे काम करते रहेंगे लॉगिन सिस्टम में। ओके, तो चलिए। आप मैं मेरा विजुअल स्टूडियो कोड यहाँ पर ओपन कर लिया है, लॉगिन सिस्टम 2 भी दे दिया है। आप भी आपका आईडी या पाइथन एडिटर ओपन कर लीजिए और कोड मेरे साथ लिखते रहिए। तो पहले यहाँ पर प्री डिफाइंड कर रहा हूँ मैं यूज़र्स को स्टोर करने के लिए डिक्शनरी फॉर्म में जो मेरा वेरिएबल्स है यूज़र। ठीक है, वेरिएबल नेम। और इसी के अंदर मैं यहाँ पर कुछ यूजर्स नेम और कुछ पासवर्ड यहाँ पर सेट कर रहा हूँ एज ए डिक्शनरी फॉर्म। ओके, तो यहाँ पर कुछ नेम और पासवर्ड ही मैं सेटअप कर रहा हूँ जो स्ट्रिंग की फॉर्म में है। आप ये भी नोटिस कर लीजिए, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग यहाँ पर डिक्शनरी को यूज़ करते हैं और पैरेंथेसिस के अंदर हम लिस्ट डिफाइन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ नाम और पासवर्ड ऐड कर दिया और एक कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं कि तन्मय। ओके, यहाँ पर तन्मय नाम देता हूँ और पासवर्ड देता हूँ तन्मय 1 2 3। चलो, तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड दे दिया। फिलहाल अभी के लिए यही अपना डेटाबेस है। यही जो जो डेटाबेस में रजिस्टर हुआ है नेम पल्लव मासूद बापन तन्मय। ओके, इन लोगों ने रजिस्टर करवा हुआ है। तो एक डिक्शनरी फाइल को ही हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद जितना वीडियो बड़ा होगा तब हम लोग टेक्स्ट फाइल में नोटपैड में सेव करेंगे रजिस्ट्रेशन आईडी। उसके बाद SQL लाइट जो डेटाबेस होता है वहाँ पर स्टोर करेंगे डेटा। तो फिलहाल अभी चलिए इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं वेलकम मैसेज के साथ। यहाँ पर कमेंट में आप लोगों के लिए दे दे रहा हूँ कि कौन सा कोड क्या काम कर रहा है और मैं खुद यहाँ से एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ आपको। तो अभी यहाँ पर प्रिंट कमांड देने के बाद यहाँ पर आप थोड़ा स्टाइलिश के लिए इक्वल को यूज़ किया। इक्वल का कोई काम नहीं है, आप लोगों को पता है कि प्रिंट एफ का अंदर जो भी लिखता हूँ वो डिस्प्ले करवाने के लिए होता है। तो यहाँ पर 4 इक्वल आगे और पीछे लगा दिया। ठीक है, ये सिर्फ और एक न्यू लाइन दे दिया कि पॉपअप करेगा लॉगिन। ओके, वेलकम टू लॉगिन सिस्टम, ये वाला जस्ट मैसेज डिस्प्ले करवाएगा यहाँ पर। इसके बाद हम इनपुट लेंगे यूजर्स से। तो यहाँ पर मैं एक कमेंट भी लगा दूँ कि आप लोगों को आसानी हो कोड पढ़ने में कि कौन सा कोड क्या हो रहा है। अगर वीडियो देखते हुए आप कभी भी कहीं पर लाइन छूट जाती है, दिमाग में फिट नहीं होता है, तब आप कमेंट की मदद से आप लोगों को कोड कौन सी कोड किस लिए यूज़ कर रहा हूँ ये पता चल जाएगा। तो पहले हम लोगों ने डिक्शनरी के अंदर डिफाइन कर दिया। ठीक है, इसके बाद वेलकम मैसेज भी दे दिया। तो अभी तो इनपुट लेना है यूजर से। तो यूज़र जो टाइप करेगा वो क्या है, कहाँ चेक करेगा, वो जो यूजर्स वाला डिक्शनरी है वहाँ पर चेक करेगा यूज़र नेम और पासवर्ड। ठीक है, वहाँ पर चेक करेगा सही है या नहीं। अगर यूज़र नेम और पासवर्ड मैच करता है तभी लॉगिन सक्सेसफुल होगा, नहीं तो यूज़र नेम रॉन्ग या पासवर्ड रॉन्ग सो ट्राई अगेन ऐसा मैसेज आएगा। तो हम यहाँ पर
यूज़र नेम से यहाँ पर इनपुट ले लिया। तो अभी स्ट्रिप स्ट्रिप का काम क्या है? तो स्ट्रिप का कुछ यहाँ पर ऐसा काम नहीं है। स्ट्रिंग के आगे और पीछे के जो स्पेसेस है उसके कैरेक्टर्स भी हटा सकते हैं स्ट्रिप की मदद से। तो स्ट्रिप स्ट्रिंग यही होता है। और यहाँ पर पासवर्ड सेट करेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो अभी पासवर्ड भी यहाँ पर इनपुट लेना पड़ेगा, तभी जाके लॉगिन हो पाएगा। तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यूजर नेम की जगह मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। चलो इसको कॉपी कर लिया, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर। चलो इसको यहाँ पर पासवर्ड लिख देते हैं। चलो अभी क्या करना है? अभी तो ये सब हो गया है। अभी इनपुट हम लोगों ने ले लिया है। अभी काम क्या होगा? अभी होगा असली काम, जो यूज़र नेम एग्जिस्ट है या नहीं ये यहाँ पर देखेगा। तो यहाँ पर मैं कमेंट के अंदर लिख देता हूँ यूज़र एग्जिस्ट, जो आप लोगों को आसानी होगा इसको करने में या अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर इफ को यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि पहले के भी हम लोगों ने इफ एल्स को यूज़ कर चुके हैं। तो आप लोगों को अभी इसको समझने में कुछ तकलीफ नहीं होगा। तो यहाँ पर यूजर्स लेंगे। यूजर्स जो लिया है यहाँ पर वो क्या करेगा? अभी यहाँ पर जो यूज़र्स यहाँ पर रजिस्टर है वो सर्च करेगा यूज़र नेम में, ये इक्वल है या नहीं वो फाइंड करेगा। उसके बाद अगर यूज़र नेम करेक्ट मिल जाता है, आपको फाउंड हो जाता है यूजर्स के अंदर, आपके डिक्शनरी के अंदर अगर मिल जाता है यूज़र नेम इन यूजर्स इसीलिए लिखा हुआ है, अगर मिल जाए तब मैच करेगा। क्या मैच करेगा? यूज़र नेम के साथ मैच करेगा पासवर्ड, ठीक है। अभी मैच करेगा यूज़र नेम के साथ पासवर्ड। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ कि चेक इफ पासवर्ड मैचेस। चलो अभी इफ यूजर्स, ठीक है। यहाँ पर जो है यूजर्स के अंदर, यूजर्स हमारा डिक्शनरी है, उस डिक्शनरी का डेटा चेक करेगा किसके साथ? यूज़र नेम के साथ। अगर फाउंड हो गया तो यहाँ पर किसके साथ मैच करेगा? वो वाला यूज़र नेम पासवर्ड के साथ इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तब पासवर्ड जो यहाँ पर इनपुट दिया था उसको भी मैच करवाना पड़ेगा। तो ऐसे काम करेगा हमारा प्रोग्राम, अगर काम कर जाए, ठीक है। अभी अगर ये सब सही से हो गया, अभी हम एल्स स्टेटमेंट को देंगे, ठीक है। एल्स स्टेटमेंट को देके क्या करेंगे? यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे इनकरेक्ट पासवर्ड, अगर पासवर्ड रॉन्ग हो जाए तो। चलो इनकरेक्ट पासवर्ड, तो प्लीज ट्राई अगेन। यहाँ पर 3 डॉट दे देते हैं हम लोग, तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइप दिखाएगा। यहाँ पर एंटर दबा दिया, तो इसको रिमूव करते हैं। यहाँ पर जो एल्स है अपना, अभी एल्स में क्या करेंगे? हम एल्स देके इसको प्रिंट लिखेंगे, ओके। यहाँ पर क्या प्रिंट करवाएंगे? अगर यूज़र नेम नहीं फाउंड हुआ तो बोलेगा यूज़र नेम नॉट फाउंड। तो अभी वो क्या बताएगा? सीधा ट्राई नहीं बताएगा, बताएगा कि प्लीज़ रजिस्टर फास्ट। हमें इसको ऐड करना है। यूज़र नेम नॉट फाउंड मतलब वो रजिस्टर ही नहीं है। तो इस लॉजिक को यहाँ पर फिट करवाने के लिए और डिस्प्ले करवाने के लिए कि यूज़र नॉट फाउंड, हम लोग यहाँ पर इसको लिख रहे हैं। चलो आशा करता हूँ बहुत ही छोटा सा प्रोजेक्ट था, आप लोगों को पसंद आया है। तो यहाँ पे हमने यूजर्स डिक्शनरी बनाया जिसमें 4 यूज़र का डेटा है। यूजर से यूज़र नेम और पासवर्ड इनपुट ले रहे हैं। इफ यूज़र नेम इन यूजर्स से चेक करते हैं कि यूज़र नेम एग्जिट करता है या नहीं। अगर करता है तो पासवर्ड मैच करते हैं, अगर दोनों सही है तो लॉगिन सक्सेस, ओके। तो जो हमारा प्रोग्राम है टोटली बन चुका है, लेकिन जो रेड लाइन है उसको एरर को फिक्स करना पड़ेगा। हमें थोड़ा चेक कर लेना पड़ेगा कि यहाँ पर रेड लाइन क्यों है। हमें लगता है यहाँ पर इंडेंटेशन के लिए है, लेकिन इंडेंटेशन के लिए ये नहीं है। तो अभी टेस्ट करने का बारी है। तो उससे पहले जो रेड लाइन दिखा रहा है, हमें एरर को फाउंड करना है कि कौन सा एरर आया है, ठीक है।
चलो यहाँ पर ये वाला तो सही है, तो गलती कहाँ हुई है? अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो यूज़र नेम और उसके यूजर्स के यूज़र नेम इक्वल टू पासवर्ड है, यहाँ पर हम एक प्रिंट लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रिंट लगाएंगे, क्या लगाएंगे? लॉगिन सक्सेसफुल का। तो नेक्स्ट लाइन ले लेते हैं। नेक्स्ट लाइन लेने के बाद यहाँ पर हम लॉगिन सक्सेसफुल का एक वेलकम मैसेज देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक फॉर्मेट स्ट्रिंग हम लोग इस्तेमाल करेंगे तो अच्छा लगेगा, मतलब जो यूज़र लॉगिन होगा उसका नेम शो होगा। ठीक है, तो उस अभी अभी तो इस ब्रैकेट को ठीक कर लेते हैं, क्योंकि इस ब्रैकेट के पीछे हमें एल्स और एक स्टेटमेंट यहाँ पर चिपकाना है। ओके, अभी इस एल्स के अंदर हमें ये भी चिपकाना है कि प्रिंट इनकरेक्ट हुआ तो प्लीज़ ट्राई अगेन। अभी हमारा जितना भी एरर है वो ख़त्म हो चुका है। ठीक है, हमारा एरर ख़त्म हो चुका है। अभी प्रोग्राम सही से रन करेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे हो कि हमारा जो एप्लीकेशन हो या सिस्टम है सक्सेसफुली बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर यूज़र नेम मैंने दे दिया एक रॉन्ग, यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों रॉन्ग दिया। यहाँ पर बता रहा है कि यूज़र नेम नॉट फाउंड, प्लीज़ रजिस्टर फास्ट। तो यहाँ पर पहले दोनों ही गलत दे दिया। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये सही से मतलब काम कर रहा है। डिक्शनरी में अभी तक हम लोगों ने इसको सेव नहीं करवाया है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन फाइल में कुछ नहीं मिल रहा है। तो अभी मैंने जो रजिस्टर किया है उनमें से एक नाम दिया, लेकिन पासवर्ड गलत दिया। तो क्या बोल रहा है कि इनकरेक्ट पासवर्ड, प्लीज़ ट्राई अगेन। मतलब यूज़र नेम गलत होता है तो इसको पता चलता है, अगर सिर्फ पासवर्ड ही गलत होता है वो भी पता चलता है। तो अभी सही डाल के देखता हूँ। तो यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड सही डाला तो लॉग इन सक्सेसफुल, वेलकम यूज़र नेम। तो यहाँ पर यूज़र नेम लिखा हुआ नहीं चाहिए, हमें यूज़र नेम ही चाहिए उसके अंदर। तो ये एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है, तो हमने तो यहाँ पर सब कुछ सही लिखा है, फॉर्मेट स्ट्रिंग वेलकम सब कुछ सही है। तो और एक बार लाइन चेक कर लेते हैं, कोई ना। इसके बाद और एक बार ट्राई कर लेते हैं दूसरी यूजर को यूज़ करके। तो यहाँ पर भी यूज़र नेम वाला इशू आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फॉर्मेट स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं अभी तक मशीन को कैसे पता चलेगा? तो हमें यहाँ पर इस कोटेशन से पहले हमें यहाँ पर एक यहाँ फंक्शन ऐड करना पड़ेगा जो इसको बताता है कि एक फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो यूज़र नेम है यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर। तो अभी अगर यूज़र नेम लॉगिन करता है तो यहाँ पर उसका नाम पॉपअप में आ जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने मल्टीपल यूजर्स के लिए एक सिंपल लॉगिन सिस्टम बना लिए हैं यूजिंग डिक्शनरी। अगले पार्ट में हम इसमें रजिस्टर सिस्टम ऐड करेंगे जिसमें यूज़र का डेटा फाइल में स्टोर होगा परमानेंटली। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं पार्ट 3 में। हैप्पी लर्निंग, हैप्पी कोडिंग।